नमस्कार। आज मैं फिर से आपके सामने एक नया वीडियो, एक नए प्रोग्राम की जानकारी लेकर हाज़िर हूँ। और आज जिस प्रोग्राम के बारे में मैं आपसे विस्तृत में चर्चा करूँगा, वो प्रोग्राम का नाम है PMFME, यानी कि प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज़। तो ये जो PMFME है, ये 2020-21 में शुरू की गई, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ है उसके द्वारा, और 5 साल के लिए 2024-25 तक इस स्कीम के तहत 10,000 करोड़ रुपये जो है इस स्कीम के लिए रखे गए हैं। और इस स्कीम में जो हमारे देश में माइक्रो एंटरप्राइज़ हैं, उनका कैसे उनको स्ट्रेंथन किया जाए, उनके जो मेंबर हैं उनको किस प्रकार की सपोर्ट दी जाए, ये स्कीम उनके लिए है। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा कि माइक्रो एंटरप्राइज़ क्या है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि भारत आज भी गांव में बसता है। इसका मतलब ये है कि देश की जो कुल आबादी है उसका एक अच्छा जो परसेंटेज है, 60% के करीब जो लोग हैं आज भी गांव में बसते हैं। और जो गांव के लोग हैं, इनके अपने छोटे मोटे उद्योग रहते हैं। कोई लकड़ी का काम कर रहा है, कोई लोहे का काम कर रहा है, किसी की छोटी मोटी ग्रॉसरी की शॉप है गांव में, कोई स्ट्रीट वेंडर है, कोई सब्जी बेच रहा है। तो इस तरह के बहुत से उद्योग हैं। कोई छोटा मोटा फूड प्रोसेसिंग में कोई अपना जैम बना रहा है, कोई सब्जियों से अचार बना रहा है, कोई वैल्यू एडिड प्रोडक्ट बना रहा है। जैसे हमारे मिलेट्स हैं जिनको हम मोटा अनाज बोलते हैं, जो न्यूट्रिशनली बड़े इंपॉर्टेंट हैं, उनके साथ कोई उनका वैल्यू एडिड प्रोडक्ट, कोई केक बना रहा है। तो इस तरह से बहुत से ऐसे उद्योग हैं फूड प्रोसेसिंग के रिलेटेड, जो आज भी देश के गाँव में बहुत सी फैमिलीज़ करती हैं। एक रिपोर्ट कहती है कि आज भी हमारे देश में कोई 25 लाख के करीब ऐसे माइक्रो फूड प्रोसेसिंग के यूनिट हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि देश में फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में जितनी भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रही है, उस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में से जो 73% जो एम्प्लॉइज़ हैं, वो इसी माइक्रो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर से ही एम्प्लॉयमेंट ले रहे हैं। और ये जो माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज़ हैं, 60% जो हैं ये रूरल एरियाज़ में पाए जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा अनफॉर्चुनेट बात क्या है कि ये जो माइक्रो एंटरप्राइज़ हैं फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में, ये गवर्नमेंट के रेगुलेशन से, गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर है। जिससे इनको क्या नुकसान हो रहा है कि जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, जो भी गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं, उनका बेनिफिट ये नहीं ले पा रहे हैं। तो इन्हीं जो माइक्रो एंटरप्राइज़ हैं, इन्हीं के लिए ये जो PMFME का प्रोग्राम है, ये सरकार द्वारा शुरू किया गया है। तो ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड क्या है कि इसको सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्पॉन्सर करती है। और इसमें जो फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन है, वो एक फ़िक्स रेशियो रहता है सेंटर का और स्टेट का। और ये जो फ़िक्स रेशियो है, ये स्टेट्स के लिए अलग है, यूनियन टेरिटरीज़ के लिए अलग है, और ये जो नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयन की स्टेट्स हैं उनके लिए ये अलग है। तो इसमें बेसिकली हमारे जो भी माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो इन गाँवों में छोटे मोटे लघु उद्योग चला रहे हैं, उनके लिए उनके स्किल्स को बढ़ाने के लिए, उनके जो प्रोडक्ट अगर वो बना रहे हैं, उस प्रोडक्ट को मार्केटिंग नहीं हो रही है, उस प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करनी है, उसका सर्टिफिकेशन करना है। अगर कोई आदमी जो है अपना बिज़नेस चला रहा है छोटा मोटा, उस बिज़नेस को वो अपस्केल करना चाहता है, उस बिज़नेस को बढ़ावा देना चाहता है, और उसको फाइनेंशियल सपोर्ट, उसको पैसे की कमी है, उसको पैसा कहीं से नहीं मिल रहा, तो PMFME के तहत अपने बिज़नेस को वो स्केल अप करने के लिए, जो माइक्रो एंटरप्रेन्योर हैं, उनको अगर किसी चीज़ में, कोई बनाने में उनको नॉलेज नहीं है, उनको वो स्किल नहीं है, उनके स्किल अपग्रेडेशन के लिए जो हमारे कलेक्टिव एसोसिएशंस हैं, जैसे हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, हमारी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज़ हैं, कमोडिटी इंटरेस्ट ग्रुप हैं, जो भी छोटे मोटे समूह हैं। क्योंकि देखा गया है कि गांव में ये समूह भी मिलकर काम करते हैं, और कोई ना कोई लड़कियों का समूह है, कोई औरतों का समूह है, ये कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाते रहते हैं। लेकिन वही क्रेडिट इनको नहीं मिलता, इनको पैसे की कमी के कारण ये अपने बिज़नेस को अपस्केल नहीं कर पाते। तो इसीलिए इन सब लोगों के लिए, कोई अगर इंडिविजुअल तौर पे काम कर रहा है या कोई ग्रुप में काम कर रहा है, FPOs में, FPC में, उनके लिए इस स्कीम में जो है फाइनेंशियल सपोर्ट है। इनको जो क्रेडिट लिंक्ड ग्रांट मिलती है, जो भी इनका प्रोजेक्ट कास्ट है,
वो 35% तक इनको वो क्रेडिट लिंक्ड ग्रांट मिलती है। उसके अलावा जो मेंबर हैं उनको हर मेंबर को 40,000 तक जो है उसको सीड कैपिटल का प्रोविज़न है। सीड कैपिटल मतलब उसको इनिशियल पैसा, सीड कैपिटल हम बोलते हैं जो इनिशियल पैसा है किसी को चाहिए अपना बिज़नेस कोई शुरू करने में। तो वो जो 40,000 ये जो उसको मिलेगा उसमें ये वो अपना बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, छोटे मोटे टूल्स इम्प्लीमेंट या कुछ और उसको चाहिए अपना बिज़नेस सक्सेसफुल चलाने में, तो वो उसमें ले सकते हैं। इसके अलावा ये जो ग्रुप हैं या जो कोई इंडिविजुअल अपना कोई प्रोडक्ट बना रहा है, उसके प्रोडक्ट में उसको मार्केटिंग या उसको ब्रांडिंग करनी है अपने प्रोडक्ट की, उस ब्रांडिंग के लिए भी जो है इस PMFME में 50% तक उसको सपोर्ट, क्रेडिट सपोर्ट मिलती है। तो इसीलिए आप सब लोग जो मेरा वीडियो देख रहे हैं और आप माइक्रो एंटरप्रेन्योर हैं, आपका कोई माइक्रो एंटरप्राइज़ है जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में काम कर रहा है और आपको अपने बिज़नेस को बढ़ाने की ज़रूरत है, तो आप आज ही जो PMFME है इसके पोर्टल पे जाइए और आप विस्तृत जानकारी ले लीजिए और आप देखिए कि कहाँ पे आप कैसे इस स्कीम का फ़ायदा ले सकते हैं। आजकल हर चीज़ ऑनलाइन है, ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं और इस स्कीम का फ़ायदा ले सकते हैं, क्योंकि ये स्कीमें आप लोगों के लिए हैं और जब तक आप इन लोगों का फ़ायदा नहीं लोगे तब तक इन स्कीमों का जो पर्पज़ है वो कामयाब नहीं होगा। और मैं इसी के साथ इस वीडियो का अंत करता हूँ यहाँ पर। बहुत जल्दी ही मैं किसी और प्रोग्राम की जानकारी लेके आपसे वापस रूबरू होऊंगा। धन्यवाद।